कथा है एक ऐसे संत की जिनका जीवन केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा है पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की, जिनका हर श्वास, हर क्षण, हर विचार केवल श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। कानपुर जिले के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे बचपन से ही उनका हृदय भक्ति की ओर झुका हुआ था। घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय था। बालक अनिरुद्ध के कानों में जब भी श्रीमद् भागवत के श्लोक गूंजते, उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठता। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया था, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर एक प्रश्न गहराने लगा, क्या यह संसार वास्तविक है? यदि यह प्रेम क्षणिक है, तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? और इस तरह एक बार उन्होंने अपनी मां से प्रश्न किया, मां, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं भगवान की राह पर निकलना चाहता हूं। और इस तरह 18 साल की छोटी उम्र में अनिरुद्ध अपनी आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ा, एक यात्रा जो उसे सन्यासी जीवन और आगे राधा वल्लभ भक्ति की ओर ले जाने वाली थी। युवक अनिरुद्ध अब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा पर निकल चुके थे। जब उनके पिता उन्हें लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। तब उनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को अपने चरणों की सेवा में रखिए, इसे कभी भटकने मत देना। साम सदाशिव। गंगा के तटों पर उन्होंने अपने जीवन को कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया। वे दिन रात ध्यान करते, ठंडे जल में स्नान करते, भोजन के बिना भी हफ्तों तक साधना करते। कुछ वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब उन्होंने औपचारिक संन्यास लिया तो उन्हें नया नाम मिला, स्वामी आनंदाश्रम। अब उनका जीवन पूरी तरह त्याग, साधना और भक्ति में समर्पित हो चुका था। गंगा के पावन तट पर वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद पूज्य महाराज जी को भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा का झझार, चंद्रमा की शीतलता और उनके त्रिनेत्र से प्रकट तेज, सब कुछ ऐसा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति में नतमस्तक हो गया हो। भगवान शिव की कृपा से महाराज जी को एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, एक आशीर्वाद जिसने उनके जीवन का मार्ग ही बदल दिया। और गंगा किनारे उन्हें जब गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए तो वे एक नए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने को तैयार हो गए। कुछ समय बाद बनारस की पावन भूमि पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तभी उनके हृदय में एक दिव्य विचार उदित हुआ, वृंदावन कैसा होगा? जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, उनका हृदय आनंद से भर उठा, मानो श्यामा श्याम स्वयं उन्हें अपने धाम की ओर बुला रहे हों। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वे तैयार थे वृंदावन की दिव्य भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए। वृंदावन में एक संत ने पूज्य महाराज जी से रासलीला देखने का आग्रह किया। पहले उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब संत ने कहा, यदि इसे हृदय से देखेंगे तो जीवन भर इसके प्रेम में डूबे रहेंगे, तब महाराज जी ने कहा, यदि ये सत्य है तो मैं इसे अनुभव करना चाहता हूं। स्वामी श्री राम शर्मा निर्देशित रासलीला का आयोजन हुआ। महाराज जी इसे देखकर इतने आनंदित हुए कि वे लगातार 1 माह तक ये लीला देखते रहे। प्रातः श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते और संध्या को रासलीला का रसपान करते। इसी अनुभव के बाद उन्होंने वृंदावन में ही जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तब कोई उन्हें नहीं जानता था। वे नित्य वृंदावन परिक्रमा करते और बांके बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते। एक सुबह परिक्रमा करते हुए एक सखी के मधुर स्वर ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह दिव्य पद गा रही थी। महाराज जी ने पूछा, इस पद का अर्थ क्या है? सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए तुम्हें राधा वल्लभ बनना होगा, अन्य तुम इसे समझ नहीं पाओगे। कोई राधा वल्लभ कैसे बनता है? उनकी आत्मा ने अपना मार्ग पा लिया। कुछ समय बाद महाराज जी ने शरणागत मंत्र ग्रहण कर राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। अब वे केवल राधा नाम के हो चुके थे। वृंदावन की गलियों में नित्य परिक्रमा, बांके बिहारी जी के दर्शन और राधा नाम की भक्ति में लीन रहते, परंतु उनके हृदय में एक अनदेखी प्यास थी, मानो कोई अधूरापन अभी भी बाकी हो। ईश्वर की कृपा से एक दिन उनका मार्ग पूज्य श्री हित गौरांग शरण महाराज जी से टकराया। महाराज जी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आत्मा जान गई, यही मेरे जीवन का मार्गदर्शक है।
उन्होंने बड़े महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे राधा रानी की भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना है, कृपया मुझे अपनी शरण में ले। बड़े महाराज जी ने कहा, राधा भक्ति केवल समझने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए होती है। महाराज जी ने अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। राधा 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 राधा। गुरु कृपा से उन्हें सहचारी भाव और नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़े महाराज जी ने उन्हें विधिवत राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। अब वे पूरी तरह श्री राधा रानी की सेवा में लीन हो गए। उनकी आत्मा को पूर्णता मिल चुकी थी। भक्ति का मार्ग केवल फूलों से सजा नहीं होता, कभी कभी यह परीक्षा की अग्नि से भी गुजरता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो अपने जीवन को राधा नाम की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे हैं जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती, लेकिन महाराज जी ने कभी इस शारीरिक पीड़ा को अपने भक्ति पथ में बाधा नहीं बनने दिया। वे हर दिन वही प्रेम, वही आनंद और वही उत्साह के साथ प्रवचन देते हैं, भजन गाते हैं और भक्तों को राधा नाम का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टरों के लिए ये एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए ये उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि जब श्रद्धा अडिग हो तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं। आज भी वे बिना किसी शिकायत, बिना किसी दर्द की अभिव्यक्ति के राधा रानी की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। राधे राधे।